नमस्कार साथियों, बतौर बीएलओ आपने ईएफ बांटना शुरू कर दिया है। बहुत सारे ईएफ बांट दिए होंगे। जिसके मतदाता कम है उन्होंने ईएफ बांटने के बाद ईएफ भरवाना कलेक्ट करना भी शुरू कर दिया होगा। दो कंडीशन बन सकती है, या तो आपने ईएफ बांटा या नहीं बांटा। बांटा क्यों? क्योंकि मतदाता था, उसने लेने के लिए यस किया, आपने उसको बांट दिया। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है मतदाता शिफ्ट हो गया, डेथ हो गई या एब्सेंट है, तो आपने उसको नहीं बांटा। अब बांट दिया, उसमें दो कंडीशन हो सकती है, या तो वापस प्राप्त हुआ या वापस प्राप्त नहीं हुआ या खाली प्राप्त हुआ। तो ये दो तीन कंडीशन बन सकती है। उस ईएफ को बीएलओ ऐप के अंदर ऑनलाइन कैसे करना है। दूसरा, जो निर्वाचन आयोग ने मतदाता को डायरेक्टली ईएफ ऑनलाइन भरने का ऑप्शन दिया है, अगर वो भरता है तो उसको किस तरीके से अपन वेरीफाई करेंगे, दोनों डिटेल आज के वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको बीएलओ ऐप को अपडेट करने लेना है वर्जन 8.72। जैसे आप बीएलओ ऐप में जाएंगे तो ऑलरेडी आपको ले जाएगा अपडेट करने के लिए। अपडेट करने के बाद में आप देखो, ध्यान रखना है जिनकी मैपिंग पूर्ण हो चुकी है उन्हीं ईएफ को आप जो है ऑनलाइन करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप खोलेंगे मतदाता का नाम बीएलओ ऐप के अंदर, दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, फिल फॉर्म, मार्क अनकलेक्टेबल। ठीक है, फिल फॉर्म के अंदर तो ये है कि आप ईएफ प्राप्त हो गया, उसको ऑनलाइन करना है। मार्क अनकलेक्टेबल के अंदर क्या कंडीशन है, या तो ईएफ देने से मतलब ईएफ आपने दिए ही नहीं क्योंकि वो एडीएस था, मतलब एब्सेंट था, डेथ हो गई थी या शिफ्ट था। ठीक है, शिफ्टेड है, या फिर उसने खाली ईएफ लौटा दिया या ईएफ देने से ही मना कर दिया, ये कंडीशन हो सकती है। तो उसको अनकलेक्टेबल में लेंगे और बाकी फॉर्म भरेंगे। कैसे भरना है? फॉर्म भरने के लिए आपको, यदि किसी निर्वाचक का परिगणना प्रपत्र भरना है तो आपको फिल फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप फिल फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिल फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऑप्शन आएंगे तीन ऑप्शन। कौन कौन से आएंगे देखो, बीएलओ मैप्ड, सिस्टम सजेस्टेड और सर्च। तीनों ऑप्शन से आपका काम हो सकता है। आपका मैक्सिमम काम बीएलओ मैप्ड वाले ऑप्शन से हो जाएगा। तो इस ऑप्शन को अपन देख लेते हैं। इसमें वे निर्वाचक प्रदर्शित होंगे जो पहले से बीएलओ द्वारा मैप कर दिए गए हैं। हमने उनको मैप कर दिया है 2002 की वोटर लिस्ट से मिलान कर करके, है ना। अगर आपको लगता है कि इस डिटेल में कुछ छेड़छाड़ करनी है, ऊपर नीचे करना है, एडिशन करना है, तो आपको इसको अपडेट करना पड़ेगा और इसके अंदर बदलाव कर देने होंगे। और बाकी अगर आपको लगता है जानकारी सही है तो वेरीफाई एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए सर, दूसरा ऑप्शन भी अगर आप लेना चाहें तो सिस्टम सजेस्टेड के माध्यम से भी आप काम कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, सिस्टम द्वारा सुझाए गए एक या अधिक निर्वाचक दिखेंगे जिनका डेटा वर्तमान रिकॉर्ड से मेल खाता है। बीएलओ इनमें से उचित निर्वाचक का चयन कर मैपिंग कर सकता है। बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, आपको लगता है जो प्रॉपर मतदाता कौन सा है उसको लेके आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो इनमें से जो सही है, जो उचित है, उसको आप ले लेंगे। ठीक है, ये हो सकता है। तीसरा कंडीशन आएगा आपका सिस्टम सजेस्टेड हो गया। सर्च में क्या करेंगे, इस विकल्प से बीएलओ अंतिम एसआईआर के राष्ट्रीय डेटाबेस से निर्वाचक का नाम खोज सकता है। यहाँ उम्र के आधार पर 3 विकल्प उपलब्ध होंगे, वाज इलेक्टर दे इन 2002। अगर इस ऑप्शन का आप सर्च वाले के तीसरा ऑप्शन जो है ना आपके सामने, कौन सा तीसरा ऑप्शन, ये सर्च वाला ऑप्शन अगर आप यूज करते हैं तब आपके सामने क्या होगा, वो खुद 2002 की वोटर लिस्ट में था, या 2002 में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसकी वो खुद संतान है, या न तो वो 2002 के अंदर था और न खुद इलेक्टर था, न उसका कोई रिश्तेदार था। तीसरे ऑप्शन से आप उसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सर्च के लिए अतिरिक्त 2 विकल्प भी आपके सामने उपलब्ध रहेंगे। आप एसी, पार्ट नंबर, सील से भी सर्च कर सकते हैं और लोकेशन या फैमिली से भी इसको सर्च कर सकते हैं। अब परिगणना प्रपत्र को अपन किस तरीके से भरेंगे, सबसे पहले आपको ये इस तरह का फॉर्म दिखेगा ईएफ। इसके अंदर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। उसके बाद में आधार नंबर, मतलब कंपल्सन नहीं है, उपलब्ध है तो डाल दो, बाकी कोई बात नहीं। मोबाइल नंबर 10 अंकों का ये डाल देना है। इपिक नंबर डाल देना है, अगर लीगल गार्जियन का है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। फादर का नाम अनिवार्य रूप से डालना है, मदर का नाम अनिवार्य रूप से ये जानकारी आपको भर देनी, कोई इसमें सबको बताने की आवश्यकता नहीं है। अब परिगणना प्रपत्र भरना है। अब देखो, इसके बाद मैपिंग की गई जानकारी प्रदर्शित होगी जिसे बीएलओ पुनः सत्यापित करेगा। ठीक है, उसके बाद मैपिंग की गई जानकारी खुले के आएगी। निर्वाचक यदि प्रोजेनी है, प्रोगेनी नहीं, प्रोजेनी, तो बीएलओ को उसके संबंध का चयन करना होगा कि वो यहाँ से रिलेटिव है ना। अगर आपको जानकारी बिल्कुल सही लगती है, यहाँ से आप क्या करेंगे, फादर, मदर, ग्रैंड मदर, जो भी यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद परिगणना प्रपत्र की फोटो और निर्वाचक की फोटो कैमरे से अपलोड करनी होगी। एक तो निर्वाचक की फोटो, एक आपने जो ईएफ फिजिकल भरा है उसका फोटो अपलोड करना होगा। इन सभी चरणों को अपन कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखो, ये ऑप्शन रहेंगे आपके सामने, ये सारी डिटेल सही है, रिलेशन आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में अपलोड इन्यूमरेशन फॉर्म पेज 1 और पेज 2, उसके बाद में न्यू फोटो ऑफ इलेक्टर। तो फ्रंट साइड से ईएफ को और बैक साइड से ईएफ को, और उसके बाद में यहाँ पर फोटो आपको सबमिट कर देना है, उसके बाद काम हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कलेक्टेबल अनकलेक्टेबल जो डेटा है उसमें क्या करना होगा। अनकलेक्टेबल में आपके सामने 4 ऑप्शन खुल के आ सकते हैं, या तो मतदाता एएसडी है यानी कि एब्सेंटी है, या अनट्रेसेबल है, या वो शिफ्ट हो चुका है, या डेथ है, या ऑलरेडी इनरोल्ड है।
ऑलरेडी इनरोल्ड की कंडीशन क्या रहेगी? इस विकल्प का चयन उन परिस्थितियों में किया जाता है जब परिगणना प्रपत्र वापस प्राप्त नहीं हुआ हो या वितरित ही नहीं किया जा सका, है ना, वितरित ही नहीं किया जा सका। ऑलरेडी इनरोल्ड, निर्वाचक पहले से मतदाता सूची में दर्ज है, बीएलओ को उसका ईपिक नंबर दर्ज करना होगा ताकि गलत ईपिक को हटाया जा सके और सही ईपिक दर्ज रहे, यह कंडीशन रहेगी। डेथ में, मृत्यु हो गई है, शिफ्टेड दूसरी जगह चला गया, इन परिस्थितियों में बीएलओ को संबंधित प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। अगर कोई कहता है ऑलरेडी इनरोल्ड है, तो इस स्थिति में उसके पास जो ईपिक कार्ड है या डेथ की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र है, आपको वहां पे अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी इनरोल्ड करते हैं तो भी आपको रीजन 150 मैक्सिमम 150 शब्दों में रीजन बताएंगे, है ना। और जो उसका ईएफ है, खाली ईएफ है ना, प्लीज इंश्योर अनकलेक्टेबल रीजन इज रिटर्न ऑन फॉर्म, फॉर्म के ऊपर भी लिखा होगा अनकलेक्टेबल का कारण क्या है, वो डेथ है, परमानेंटली शिफ्टेड है या अनट्रेसेबल है, ऑलरेडी इनरोल्ड है। ठीक है, ये ऑप्शन बहुत कम रहेगा लेकिन इसकी भी जरूरत आपको पड़ सकती है। प्लीज इंश्योर अनकलेक्टेबल रीजन इज रिटर्न फॉर्म, यहाँ पर आपको फ्रंट और बैक दोनों साइड उसकी भी अपलोड करनी पड़ेगी। फोटो आपको अपलोड नहीं करना है मतदाता का। अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो आप उसको अपलोड कर दीजिए। उसके बाद में वेरीफाई फॉर्म। देखो, तीसरी कंडीशन, अगर किसी इलेक्टर ने ऑनलाइन अपना ईएफ भर रखा है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाके, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये कंडीशन रहेगी। एक ऑप्शन मिलेगा आपको, वेरीफाई फॉर्म्स फिल्ड ऑनलाइन बाय द इलेक्टर, इलेक्टर ने ऑनलाइन ईएफ भरा है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, उसमें आपको ऑप्शन खुलेंगे, फिल्ड इन्यूमरेशन फॉर्म, ये इलेक्टर की फोटो है, यहाँ पर फॉर्म है, यहाँ पर रिकमेंडेड, और दूसरा अगेन एंटर, और तीसरा नॉट रिकमेंडेड। आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है? देखो, बीएलओ को ऐसे ऑनलाइन भरे गए फॉर्म के संबंध में निम्न कार्य करने होंगे। पहला, रिकमेंडेड, ये कब करना है, यदि फॉर्म की जानकारी सही है तो बीएलओ इसे सत्यापित करेगा रिकमेंडेड में। ठीक है, अगेन एंटर, अगेन एंटर में क्या होगा, यदि बीएलओ को लगता है कि दी गई जानकारी गलत है तो वो फॉर्म पुनः भर सकता है। ठीक है, अगेन एंटर कर सकता है। दूसरा, नोट रिकमेंडेड कब करना है, यदि बीएलओ निर्वाचक द्वारा दी गई जानकारी से असंतुष्ट है तो इसको क्या कर देगा, नोट रिकमेंडेड। ठीक है, ये कंडीशन आपकी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपके ईएफ की पूरी प्रोसेस रहने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। 2002 की वोटर लिस्ट डाउनलोड करने में बहुत सारी समस्याएं आ रही है, अगर आप में से कोई मतदाता है तो। ठीक है, तो आप इसको, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रात को 12 बजे 1 बजे आप इसको ट्राई कर लेना। वैसे ही अपन जागते रहते हैं, सोए सोए, है ना, फोन देखते रहते हैं, उस टाइम डाउनलोड कर लो, बाकी साइट बिजी चल रही है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। क्या हो गया, बंद नहीं हुआ क्या अभी? वीडियो चल रहा है, सॉरी दोस्तों, चालू रह गया था। मैं अभी इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।